Hello everyone, welcome to my channel Igno Tutorial. BECS 184 डेटा एनालिसिस का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एक स्टूडेंट ने पूछा है कि मैम इसका आंसर अपलोड कर दो. लिस्ट द वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेंसस एंड सर्वेस. इसका आंसर ये होगा. ये पूछ रहा है कि सेंसस एंड सर्वे में क्या प्लानिंग की जाती है, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके डिफरेंट स्टेजेस या मेथड के बारे में बताना है. इसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन है. पहला देखेंगे हम सेंसस मेथड. सेंसस मेथड रेफर्स टू द कंप्लीट इनोमिनेशन ऑफ अ यूनिवर्स. सेंसस में क्या किया जाता है, पूरे यूनिवर्स के बारे में डेटा निकाला जाता है. अ यूनिवर्स में बी अ प्लेस, अ ग्रुप और पीपल, स्पेसिफिक लोकेलिटी थ्रू विच वी कलेक्ट द डेटा. ये कुछ भी हो सकता है, एक जगह भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक लोकेलिटी के बारे में हो सकता है जिसके बारे में पूरा डेटा कलेक्ट किया जाता है. सेंसस मेथड इज नेसेसरी इन सम केसेस लाइक पॉपुलेशन सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस, एनिमल सेंसस एट्सेट्रा. किस किस टाइप का सेक्शन सेंसस होता है? पॉपुलेशन के लिए होता है, एग्रीकल्चर के लिए होता है, एनिमल्स के लिए होता है. इनमें क्या किया जाता है? दैट इट इज़ फॉर गेनिंग वास्ट नॉलेज. उनके बारे में नॉलेज, जैसे हमारे यहाँ का पॉपुलेशन कितना है, कितना ग्रोथ हुआ है, कितना कम हुआ है, कितना डेथ रेट बढ़ा है, कितना बर्थ रेट बढ़ा है, इन सब के लिए. But in contrary, this method is not applicable as well as needed to show some social problems because it is costly and time consuming. लेकिन सेंसस हमेशा नहीं किया जाता है. इसका एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पे ही होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्टली है. इसके लिए बहुत खर्च करने पड़ते हैं. It is difficult to study the whole universe because financially aid requires for it complete the study. जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल खर्च लगता है इसको निकालने के लिए, कंप्लीट स्टडी करने के लिए. फॉर दिस पर्पस वी यूज सैम्पलिंग मेथड टू पिकअप अ सिंपल फ्रॉम द होल यूनिवर्स. जिसके लिए सैम्पलिंग मेथड का यूज़ किया जाता है, जिसमें थोड़े थोड़े डेटा को कंबाइन करके और उससे ही एक ओरिजिनल डेटा प्रिपेयर किया जाता है. सेंसस मेथड इज परप्लेक्स एंड टेक मोर टाइम इन डेटा कलेक्शन. ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगता है डेटा कलेक्ट करने में. अ कंप्लीट इनोमिनेशन और अ कलेक्शन ऑफ डिटेल फ्रॉम और अबाउट इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड अ सेंसस. ये सेंसस का यहाँ डेफिनेशंस दिया हुआ है. कुछ वेल नोन सेंसस के एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो इंडिया में हो चुके हैं. पॉपुलेशन सेंसस स्टार्ट हुआ था 1872 में और इसमें डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया हुआ था, पूरे पॉपुलेशंस के बारे में, हमारे रजिस्ट्रार जनरल के थ्रू. और लास्ट जो सेंसस हुआ था पॉपुलेशन सेंसस के लिए कंडक्ट हुआ था 2011 में. सेकेंड हुआ था इकोनॉमिक सेंसस कंडक्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम सिंस 1977 इनोमिनेटिंग एवरी इंटरप्राइज इंगेज्ड इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी अदर देन क्रॉप प्रोडक्शंस. इकोनॉमिक सेंसस किस चीज़ के बारे में किया जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, जिसमें क्रॉप प्रोडक्शंस को इंक्लूड नहीं किया जाता है और प्लांटेशंस को. और लास्ट कंडक्ट हुआ था 2015 में हमारे सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू. उसके बाद थर्ड है लाइव स्टॉक सेंसस जो कंडक्ट हुआ था 2003 में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू, जिसमें कैटल, पोल्ट्री ये सब इंक्लूडेड थे. तो ये इंडिया के सेंसस के रिपोर्ट है. इकोनॉमिक सेंसस, लाइव स्टॉक सेंसस एंड पॉपुलेशन सेंसस. अभी हम जानेंगे सर्वे मेथड के बारे में कि क्या है, इसके स्टेजेस कैसे होते हैं. ये survey method are widely used gathering scientific information. It involves collections of data by asking questions and recording people's answers to them. ये भी एक डेटा कलेक्शन का टाइप है जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं और उनके आंसर्स को रिकॉर्ड करते हैं और उसके थ्रू हम डेटा प्रिपेयर करते हैं. दे आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस. ऑन फ्रीक्वेंट गोल ऑफ दिस काइंड ऑफ रिसर्च इज टू एस्टिमेट पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स. पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए यूज़ किया जाता है डिफरेंट पर्पस के लिए. जैसे कि द गोल ऑफ सर्वे might be to determine the percentage of people who hold supporting of opposing positions on particular social issues such as provision of reservation for women in job. जैसे किसी सोशल इश्यूज को उठाया जा रहा है कि हमारे वीमेंस के लिए जॉब के मामले में कितना रिजर्वेशन दिया हुआ है, तो इस तरह की सर्वे की जाती है. उसमें ये आइडिया लगाया जाता है कि कितना रिजर्वेशन उनको मिला है, कितना उनके लिए सीट्स रिजर्व है. The census and public opinion done by various agencies are good example of surveys. सर्वेज के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं सेंसस एंड पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक ओपिनियन के मतलब है कि किसी भी पब्लिक से उनका ओपिनियन लिया जाए कि वो किसी चीज़ के बारे में किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, क्या आंसर दे रहे हैं, पॉजिटिव दे रहे हैं, निगेटिव दे रहे हैं. तो ये सब भी एक सर्वे का पार्ट होता है.
वन में ट्राई टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ सम इवेंट ऑन पीपल्स बिहेवियर, और ये भी फाइंड आउट किया जा सकता है कि कोई इवेंट किया गया है तो उसका लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हमारा अर्थक्वेक आया था जब भुज में, गुजरात के भुज में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, तो उस टाइम पे ये देखा गया था कि वहाँ के लोगों के लाइफ्स के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ा है उस अर्थक्वेक का। In undertaking survey, the researchers define the study population and draw the sample. The sample must be representative of populations. और sample क्या है, हमेशा population को represent करता है सर्वे का। Researchers use different procedures of sampling. different प्रोसेस को फॉलो करते हैं सैंपल निकालने के लिए। दे कैन यूज रैंडम सैम्पलिंग इन विच एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ अ इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, हर एक मेंबर हर एक घर का इंक्लूडेड होता है जब सैंपल निकाला जाता है डेटा बनाने के लिए। Usually, the researchers use stratified random sampling in which two or more sub-samples are represented according to some predetermined proportion as they exist in the population। लेकिन हमेशा इस तरह से रैंडम सैम्पलिंग नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या करते हैं, 2-3 सैंपल को मर्ज करके और आइडिया लगा के और डेटा प्रिपेयर किया जाता है सर्वे मेथड में। Sometimes groups are selected by using clusters or grouping from a larger populations। कभी कभी क्या होता है, डिफरेंट क्लस्टर्स को एक साथ मर्ज करके और जब उनके डेटा प्रिपेयर किया जाता है ग्रुप बनाकर, तब उन्हें हम क्लस्टर सैम्पलिंग बोलते हैं। The sample size is also determined because the ability to generalize depends on the sample size used in the survey. Depending upon the way of collecting data, survey methods can be classified into different categories। और क्या क्या इनके कलेक्शंस की कैटेगरीज होती है। पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, मेल क्वेश्चनायर के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं, टेलीफोन सर्वे के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट सर्वे के थ्रू एंड वेब सर्वे के थ्रू। तो ये सारे क्या है, कैटेगरी हैं हमारे सर्वे मेथड को कलेक्ट करने का। तो मैंने सेंसस मेथड और सर्वे मेथड में क्या क्या स्टेज होते हैं उसके बारे में बता दिया। सेंसस मेथड में कौन कौन सा कैटेगरी होता है, सर्वे मेथड में कौन कौन सा कैटेगरी होता है, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लेना।